यह जो आपने तस्वीर देखी ये एक फ्रीडम फाइटर के जनाजे की है। इस जनाजे में इतनी भीड़ देखकर आपको भी यही लग रहा होगा ये किसी महान व्यक्ति का जनाजा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जनाजा किसी फ्रीडम फाइटर या किसी महान व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये जनाजा उस व्यक्ति का है जिसने बदायूं में 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 19 मार्च को बदायूं में जो हुआ आप सभी को पता है। किस तरह खास समुदाय के 2 भाइयों साजिद और जावेद ने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, और इतना ही नहीं उसके बाद उनका खून भी पिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बाबा कॉलोनी में सैलून चलाने वाले साजिद और जावेद इसी कॉलोनी में रहने वाले विनोद के घर जाते हैं, जिनसे उनकी काफी पुरानी जान पहचान थी। विनोद के घर जाकर वे उसकी पत्नी संगीता से कुछ मदद के लिए पैसे मांगते हैं। जब संगीता पैसे लेने अंदर चली जाती है तब साजिद ऊपर वाले कमरे में जाकर विनोद और संगीता के दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार देता है। घटना के कुछ देर बाद ही यूपी पुलिस साजिद का एनकाउंटर कर देती है। अब सवाल ये आता है कि साजिद ने 6 साल के मासूम बच्चे का जानवर काटने वाले चाकू से कत्ल क्यों किया। कोई कहता है कि साजिद का इन बच्चों के पिता विनोद से कोई आपसी झगड़ा था। अगर ऐसा होता तो उसकी पत्नी संगीता उन्हें अपने घर में घुसने ही क्यों देती। वजह चाहे आपसी वाद विवाद हो या झगड़े की, कोई भी इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि बच्चों की इस तरह हत्या करके उनका खून पी जाए। लेकिन साजिद के जनाजे की तस्वीरों से कुछ और ही जाहिर हो रहा है। आप देख सकते हैं साजिद के जनाजे में किस तरह से भीड़ उमड़ी पड़ी है। रिपोर्ट्स की माने तो साजिद के जनाजे में कई हजार लोग थे, जबकि उन मासूम बच्चों की अंतिम विदाई में कुल 30 लोग भी शामिल नहीं थे। इतने लोगों का एक बच्चे के हत्यारे के जनाजे में शामिल होना क्या संदेश दे रहा है। क्या यह किसी मिशन को पूरा करने वाले का जनाजा है, या फिर जैसा मैंने पहले कहा यह किसी फ्रीडम फाइटर का। यह पहला नहीं, इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आए हैं। जिस तरह से पहले राजस्थान में कन्हैया की उसकी दुकान में गला काटकर हत्या कर दी थी, और अभी हाल ही में मुंबई के रहने वाले मोहम्मद इनकलाब ने 5 हिंदुओं पर चाकू से हमला कर दिया। इसकी वजह यह थी कि इसके 5 मंजिला मकान के सामने एक मंदिर है जिसमें लोगों के आने से उसे ऐतराज था। बस इसी वजह से इसने इन लोगों पर हमला कर दिया। ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे कई हजार केस है जिनमें मर्डर करने के पीछे एक वर्ग की धार्मिक वजह थी। कुछ दिन पहले बेंगलोर में ही एक दुकानदार को लोगों ने इसलिए पीट दिया क्योंकि उनके हिसाब से वह अजान के टाइम पर जानबूझकर हनुमान चालीसा बजा रहा था। यह देखकर बड़ी हैरानी होती है जब इस तरह के केस सामने आते हैं जहां मर्डर करने वाले का मोटिव एकदम क्लियर होता है, उसकी आइडियोलॉजी भी साफ होती है, मगर एक सेक्शन उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता। ऐसा ना बोलने के पीछे कई रीजन हैं। पहली वजह तो ये है कि कन्हैया लाल की हत्या हो या कमलेश तिवारी की, पहले तो एक सेक्शन ये मानता है कि इन हत्याओं के पीछे कोई मजहबी मकसद नहीं है, भले ही मर्डर करने वाला खुद ये कह दे कि मैंने इसीलिए मारा है, मगर यह लोग नहीं बोलते। दूसरा, अगर इन्हें पता भी हो कि सच में जो हुआ है वह गलत हुआ है, जैसा कि बदायूं में 2 छोटे बच्चों के मामले में हुआ, मगर इसके बाद भी एक खास सेक्शन उस पर कुछ नहीं बोलता। आमतौर पर अपनी तरफ से मामले में तिल का पहाड़ बना देने वाला यह कौम ऐसे मामलों पर एकदम अंडरग्राउंड हो जाता है, और ऐसा करने के पीछे इनकी यही सोच है कि अगर इन्होंने इन खबरों पर ध्यान दिया, इनको एक्नॉलेज किया, तो कहीं बीजेपी मजबूत ना हो जाए। इन्हें मासूम बच्चों का मर जाना मंजूर है, समाज में अपराध होते रहना, देखते रहना मंजूर है, मगर इनके लिए इनकी पॉलिटिक्स इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये चूं तक नहीं करेंगे। इसके उलट यह लोग यह एजेंडा चलाएंगे कि कैसे एक खास कम्युनिटी को इस देश में सताया जा रहा है, मगर अगर वहीं इस सताई जाने वाली कम्युनिटी के लोग इस घटनाओं में शामिल होते हैं तो ये लोग मुंह भी नहीं खोलते। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि हम किसी के समर्थन में नहीं हैं। अपराध अपराध होता है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, लेकिन वहीं अगर दादरी की भीड़ के द्वारा गौ मांस के मुद्दे पर अखलाक की हत्या को मुद्दा बनाया जाता है तो बदायूं में मारे गए इन 2 भाइयों की मौत को भी मुद्दा बनाओ। अगर पहलू खान की मौत पर आपका दिल पसीजता है तो थोड़ी सी संवेदना गरीब टेलर कन्हैया लाल के लिए भी लाओ। अगर झारखंड में उस्मान अंसारी को पीटा जाना गलत था तो नूपुर शर्मा को मिल रही धमकियों पर भी अपना मुंह खोलो, लेकिन नहीं, इन सब चीजों को बढ़ावा यही लोग देते हैं। इन लोगों की वजह से ही देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस पर आपका क्या पक्ष है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।